डॉक्टर साहब ये देखिए, मेरे भाई को पता नहीं क्या होता जा रहा है। हर वक्त चोर चोर डाकू डाकू चिल्लाता रहता है। कभी कभी तो आधी आधी रात को चोर चोर चिल्लाने लगता है। सारा घर परेशान हो जाता है। एक रात को तो मोहल्लेदार डंडे लेकर हमारे दरवाजे पर आ गए और कहने लगे कि बताओ चोर कहाँ है। इसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं डॉक्टर साहब। चोर चोर भाई भाई ये चोर है, मैं इससे इलाज नहीं करवाऊंगा। ये डाकू है, लूट कर खा गया मरीजों को। मैं इससे इलाज नहीं कराऊंगा, डाकू है, ये चोर है। डॉक्टर साहब देखा आपने मेरे भाई की हालत कैसी हो गई है। डॉक्टर साहब प्लीज इसका कुछ करें डॉक्टर साहब। देखिए, मैं आपके भाई की हालत को समझ गया हूँ। असल में इनको यूथोफोबिया हुआ है। क्या? यूथोफोबिया? डॉक्टर साहब ये कैसी बीमारी है? देखें, ये भी एक जहनी बीमारी है जिसमें मरीज अपने आप को सादिक अमीन और दूसरों को चोर डाकू और लुटेरा समझने लगता है। मरीज को लगता है कि दुनिया में सिर्फ वही ईमानदार और सच्चा है, बाकी तमाम लोग करप्ट, चोर, डाकू और लुटेरे हैं। उसको लगता है कि वो हीरो है और बाकी सारे विलन और गद्दार हैं। ये बीमारी इसलिए भी खतरनाक है कि मरीज अपने आप को फरिश्ता सिफ्त इंसान तस्वर कर चुका होता है कि वो अपनी गलती तस्लीम नहीं करता। उसको अपनी बुराइयां भी अच्छाइयां लगने लगती हैं। बदतमीजी और बद अखलाकी को अपना हक समझने लगता है। ऐसे मरीज तो ना ही आइन को मानते हैं और ना ही कानून को। डॉक्टर साहब ये यूथोफोबिया फैलता कैसे है और इसका इलाज क्या है? देखें, इसका एक ही इलाज है। क्या आपके घर में इंटरनेट लगा हुआ है? जी। उसको 3 महीने के लिए फौरन बंद कर दें, क्योंकि ये बीमारी सोशल मीडिया से फैलती है। आपका भाई जितना भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करता जाएगा, उसकी बीमारी में मजीद इजाफा होता जाएगा और ये मजीद खतरनाक हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि अगर आपके घर में वाईफाई लगा है तो उसको फौरन बंद करवा दो। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम दोनों आपस में मिले हुए हो, मैं अपनी वाईफाई नहीं उतारने दूंगा। तुम डाकू हो, तुम चोर हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ले जाओ इसे। तुम डाकू हो, डॉक्टर छोड़ दो मुझे।